श्लोक 4। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दुर्योधन कहता है, इस सेना में कई महान धनुर्धर वीर उपस्थित हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना का वर्णन करता है। वह कहता है कि इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महारथी योद्धा ही नहीं, बल्कि उनके समान बलशाली अन्य योद्धा भी हैं। वह विशेष रूप से 3 नाम लेता है: युयुधान, यादव कुल का वीर, अर्जुन का शिष्य; विराट, मत्स्य देश का राजा जिसने पांडवों को अज्ञातवास में शरण दी; द्रुपद, पंचाल का राजा द्रौपदी के पिता और द्रोणाचार्य के शत्रु। दुर्योधन इनका उल्लेख करके अपनी ही बेचैनी को प्रकट करता है। सोचिए, दुर्योधन बार बार पांडवों की सेना की ताकत गिनाता है। यह दर्शाता है कि उसका मन डर से भरा है। वह अपने सैनिकों को मजबूत दिखाने की बजाय विरोधियों की शक्ति को गिनाता है। यह उसकी असुरक्षा है। यह मनोविज्ञान आज भी हमारे जीवन में दिखता है। मान लीजिए, कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले बार बार कहे, उसके पास अच्छे नोट्स हैं, वह कोचिंग गया है, उसका दिमाग तेज है, तो यह उसकी असुरक्षा का संकेत है। या कोई व्यापारी कहे, सामने वाले का बिजनेस बहुत बड़ा है, उसके पास साधन है, मेरे पास क्या है, तो वह पहले ही अपने मन से हार चुका है। दुर्योधन भी यही कर रहा है। वह अपने सैनिकों पर ध्यान देने की बजाय विरोधियों की गिनती कर रहा है। इस श्लोक से हमें यह गहरी शिक्षा मिलती है: प्रतिस्पर्धी की ताकत को पहचानो, पर उससे डरो मत। जागरूकता जरूरी है, पर भय घातक है। अपने संसाधनों पर भरोसा करो। अगर हम बार बार दूसरों की ताकत गिनाएंगे तो आत्मविश्वास खो बैठेंगे। धर्म बल सबसे बड़ा बल है। पांडवों के पास कम सेना थी, पर धर्म का पक्ष था। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, पर भीतर असुरक्षा थी। हमारे जीवन का हर कुरुक्षेत्र यही सिखाता है। हमें दूसरों की शक्तियों से प्रभावित होने की बजाय अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। जब तक हम अपने आत्मबल और धर्म बल पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सफलता स्थायी नहीं होगी। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। तो गीता का यह चौथा श्लोक हमें यह सिखाता है कि दूसरों की ताकत देखकर घबराना नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और धर्म पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम यह कर पाएंगे तो जीवन का हर युद्ध जीतना आसान हो जाएगा।